अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं नाथे नारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहता है भक्ति में शक्ति नहीं, कौन कहता है भक्ति में शक्ति नहीं। शायद मीरा के जैसी वो भक्ति नहीं, शायद मीरा के जैसी वो भक्ति नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं नाथे नारायणं जानकीवल्लभं। नाथे नारायणं जानकीवल्लभम्। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज हम 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग कथा का श्रवण करेंगे, जिन्हें 4 धामों में से एक माना जाता है, जिन्हें श्री रामचंद्र जी द्वारा स्थापित किया गया था। प्रिय भक्तगणों, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के कथा का पाठन तथा श्रवण पुण्य फल की प्राप्ति कराता है। यह ज्योतिर्लिंग बहुत ही चमत्कारी तथा जागृत है। भोलेनाथ की बड़ी ही महिमा है। कहा जाता है कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्वयं हनुमान जी अपने पूंछ से उखाड़कर फेंकना चाहते थे, पर वे असफल रहे और मूर्छित होकर धरा पर गिर पड़े। लेकिन सवाल ये आता है कि हनुमान जी भला ऐसा क्यों करना चाहते थे? तो इस सवाल का उत्तर इस कथा में मिलेगा। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा तथा कथा का श्रवण करने से ब्रह्म दोष मिट जाता है और व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र सही स्थिति में आ जाते हैं। तो आइए सुनते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा। प्रिय भक्तगणों, इससे पहले हम आगे कथा में बढ़े, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। तो आइए सुनते हैं इस कथा को। शिव पुराण के अनुसार जब रावण ने सीता जी का हरण किया और उन्हें अपने साथ लंका ले गया, उस समय सीता जी की तलाश में प्रभु श्री रामचंद्र जी वन वन भटक रहे थे। तब उन्हें उस जंगल में घायल अवस्था में गिद्ध जटायु मिला। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने जटायु से सीता माता के बारे में पूछा तो जटायु ने बताया कि रावण नाम के राक्षस ने सीता माता को हर लिया है, उन्हें दक्षिण की ओर लंका नगरी में ले गया है। गिद्धराज जटायु का यह संकेत पाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने सेनापति हनुमान, अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पूरी वानर सेना के साथ सीता माता की खोज के लिए दक्षिण की ओर निकल गए। जब वह भारत के तत्य छोर पर पहुँचे तो उन्होंने रामेश्वरम के तट पर देखा कि भारत और लंका के बीच एक अथाह समुद्र है, जिसे लांघकर उस पार जाना अत्यंत कठिन है। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रत्येक दिन भगवान शिव जी की पूजा आराधना करते थे और तब उनके बाद ही अन्न जल का ग्रहण करते थे। अचानक से उन्हें प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए समुद्र तट पर गए। तब उन्हें अचानक भगवान शिव जी की याद आई। तभी उन्होंने भगवान शिव जी की आराधना करने के लिए रामेश्वरम के इसी तट पर भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना करने लगे और उनकी आराधना करने लगे। भगवान शिव जी श्री रामचंद्र जी की आराधना और तपस्या में उनकी निष्ठा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा कि हे राम, क्या वर चाहिए बताइए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भगवान शिव से कहा कि वे भविष्य में जो भी युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसमें उनकी जीत सुनिश्चित हो जाए तथा लोक कल्याण के लिए भगवान राज्य के इसी तट पर विराजमान हो। तभी से सत्य सनातन को मानने वाले यह मानते हैं कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव जी वास करते हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ दूर दूर से पूजा करने आते हैं। वहाँ पर विराजमान होते समय भगवान शिव जी ने कहा था कि जो भी व्यक्ति यहाँ आकर मेरी पूजा अर्चना करेगा, मुझ पर गंगाजल चढ़ाएगा, वह ब्रह्म दोष से मुक्त हो जाएगा और
अंतकाल में वह शरीर छोड़कर मेरे लोक आएगा। प्रिय भक्तगण, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से एक और कथा जुड़ी हुई है जो कि इस प्रकार है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके लौट रहे थे तो उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के उस पार गंधमार्तंड पर्वत पर डाला। वहाँ बहुत से ऋषि और मुनि भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उनके पास आए। उन सभी का आदर सत्कार करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि पुरुषहत्या के वंशज रावण का वध करने के कारण मुझ पर ब्रह्महत्या का पाप लग गया है। आप लोग मुझे इससे निवृत्त का कोई उपाय बताइए। यह बात सुनकर वहाँ उपस्थित सारे ऋषि मुनियों ने एक स्वर में कहा कि यहाँ शिवलिंग की स्थापना कीजिए, इससे आप ब्रह्महत्या के पाप से छुटकारा पा सकते हैं। हे श्री रामचंद्र, यदि आप लोग यहाँ भगवान शिव की आराधना और पूजा किया तो भगवान शिव शंकर प्रसन्न होकर आपको ब्रह्महत्या के दोष से मुक्त करा देंगे, क्योंकि लंकापति रावण भगवान शिव जी के परम भक्त था। तो ऐसे में भगवान शिव ही इससे मुक्ति दिला सकते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली और हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर जाकर वहाँ से शिवलिंग लाने को कहा। हनुमान जी तत्काल ही वहाँ जा पहुँचे, किंतु उन्होंने देखा कि भगवान शिव ध्यान मग्न हैं। तो हनुमान जी ने सोचा कि प्रभु तो ध्यान में लगे हैं, ध्यान से जगाना उचित नहीं होगा। तो हनुमान जी ने सोचा कि जब तक प्रभु ध्यान से बाहर नहीं आते तब तक ही प्रतीक्षा कर लेता हूँ, और वहीं बैठकर तपस्या करने लगे। इधर हनुमान जी को शिवलिंग लाने में बहुत ही वक्त लग रहा था। तो माता सीता ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा, रेत में एक पार्थिव शिवलिंग तैयार करें जिसका विधि पूर्वक पूजन किया जा सके, जिससे कि मुहूर्त भी नहीं निकलेगा। अब यह सोचकर माता सीता और श्री रामचंद्र जी दोनों लोगों ने वहीं पर स्थित रेत से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और उनका बहुत ही विधि विधान से पूजा किया। पूजा करने के पश्चात भगवान शंकर वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि हे श्री रामचंद्र, आपको क्या मांगना है। माननीय श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे प्रभु, लंका रावण जो ब्राह्मण पुत्र था, मैंने उसका वध किया है। इस कारण मेरे ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है और मेरे कुल में यह ब्रह्म हत्या का दोष ठीक नहीं है। हे प्रभु, आप इस दोष को मेरे ऊपर से हटा दीजिए। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर भगवान श्री रामचंद्र जी को ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त कराया और उन्हें आशीर्वाद देकर बोला कि आज से मैं यहाँ लोक कल्याण के लिए स्थापित हो रहा हूँ, और जो भी व्यक्ति गंगा जल लाकर मुझे चढ़ाएगा और मेरे दर्शन करेगा, वह व्यक्ति अंतकाल में मेरे धाम को जाएगा और उसका ब्रह्म दोष भी मिट जाएगा। और यह कहने के बाद भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी द्वारा उस शिवलिंग का नाम श्री रामेश्वरम शिवलिंग रखा गया। तभी से वह पार्थिव शिवलिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जग में विख्यात हो गया। इधर कुछ काल पश्चात शिवजी के दर्शन प्राप्त कर हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे, किंतु तब तक मुहूर्त बीत जाने की आशंका से यहाँ सीता जी द्वारा लिंग की स्थापना का कार्य कराया जा चुका था। हनुमान जी को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान श्री रामचंद्र से सुनाई। भगवान ने पहले ही लिंग स्थापित किए जाने के कारण हनुमान जी को बताते हुए कहा कि हे वत्स, यदि तुम चाहो तो इस लिंग को यहाँ से उखाड़कर हटा सकते हो। यह सुनकर हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होकर उस लिंग को उखाड़ने लगे, किंतु बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वह टस से मस नहीं हुआ। अंत में उन्होंने उस शिवलिंग को अपनी पूंछ से लपेटकर उखाड़ने का प्रयत्न किया। फिर भी वह ज्योतिर्लिंग जौ की तौ ही बना रहा। उल्टे हनुमान जी ही धक्का खाकर एक कोस दूर मूर्छित होकर जा गिरे। उनके शरीर से रक्त बहने लगा। यह देखकर सभी लोग अत्यंत व्याकुल हो उठे। माता सीता जी पुत्र से प्यारे अपने हनुमान जी के शरीर पर हाथ फेरते हुए विलाप करने लगी। मूर्छा दूर होने पर हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को परम ब्रह्म के रूप में सामने देखा।
भगवान ने उन्हें शंकर जी की महिमा बताकर उनका प्रबोध किया। हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग की स्थापना भी वहीं पर करा दी गई और श्री रामचंद्र जी ने कहा, हनुमान तुम दुखी ना हो, यहाँ पर इस रामेश्वरम शिवलिंग के साथ तुम्हारे शिवलिंग की भी स्थापना किया जाएगा। इस प्रकार से वहाँ पर दो शिवलिंग की स्थापना हुई, एक जो भगवान हनुमान जी कैलाश पर्वत से लाए और दूसरा जो श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से रेत से निर्मित किया था। 4 दिशाओं में स्थित 4 धाम हिंदुओं की आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि पौराणिक इतिहास का व्याख्यान भी है। जिस प्रकार धातुओं से सोना, रत्नों में हीरा, प्राणियों में इंसान अद्भुत होते हैं, उसी प्रकार समस्त तीर्थ स्थलों में इस 4 धामों की अपनी महत्ता है। इन 4 धामों में एक दक्षिण भारत का काशी माने जाने वाला रामेश्वरम भी है। इसे दक्षिण का काशी कहते हैं। यह सिर्फ 4 धामों में एक प्रमुख धाम नहीं बल्कि यहाँ स्थापित शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। प्रिय भक्तगणों, आइए जान लेते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कुछ विशेषता और यहाँ कुछ रहस्य। रामेश्वर मंदिर के अंदर कुल 22 कुंड हैं, जिसमें 21 कुंडों का स्नान कराया जाता है, जिसमें अलग अलग जल है, जबकि सभी कुंडों में जल भरा होता है। सभी 22 तीर्थों के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसमें से सबसे पहला तीर्थ अति गृहपति है। कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने अमोघ वार से इस कुंड की स्थापना की थी। इस कुंड में अलग अलग तीर्थों में जल भरकर डाला था। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने से पहले समुद्र में प्रातः स्नान किया जाता है। समुद्र किनारे सुंदर अग्नि स्नान घाट बनाए गए हैं। यहाँ श्रद्धालु दर्पण तथा पूजा आदि करते हैं, जिसके उपरांत मंदिर परिसर में बने 22 पवित्र कुंडों में स्नान किया जाता है। प्रिय भक्तगण, अनेक तीर्थों से जल लाकर इसमें डाला जाता है, इसलिए इन्हें तीर्थ कहा जाता है। इनका नाम शंख, चक्र, गंगा, यमुना आदि धार्मिक नामों पर रखे गए हैं। किसी में बहुत ठंडा, किसी में सामान्य, किसी में हल्का गर्म पानी होता है। मान्यता है कि इन कुंडों में अलग अलग धातुएं मिली हैं, जिसमें नहाने से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। 22वें कुंड में सभी 21 कुंडों का मिला जुला पानी आता है। इस प्रक्रिया में करीब 2 घंटे लग जाते हैं, जब जाकर शिवलिंग के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि रामेश्वरम मंदिर के निर्माण के समय इसके निर्माण में लगे पत्थर को नाव के जरिए लंका से लाया गया था। रामेश्वरम मंदिर में प्रवेश करने के लिए काफ़ी लंबा चौड़ा गलियारा बनाया गया है। यह गलियारा विश्व के किसी मंदिर के गलियारे से सबसे बड़ा है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जिस धाम में स्थापित है उसे रामेश्वरम 4 धाम के अलावा रामनाथ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। प्रिय भक्तों, यह थी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा। प्रेम से बोलिए जय शिव शंकर, जय माता पार्वती, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।